नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी में बहती हुई लाशों को पूरी दुनिया ने देखा। एक तो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ये लाशें दिखाई पड़ी। ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार की तरफ भी गई। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये तस्वीरें भी देखी और बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें देखी। गंगा के किनारे जो रेतीला इलाका है, वहां पर लाशों को बड़ी संख्या में गाड़ा गया था। साथ ही साथ वो तस्वीर भी देखने को मिली जिससे सबका हृदय कांप उठा कि कैसे इन लाशों के साथ विभत्स तरीके से व्यवहार हो रहा है। इन लाशों की जानकारी पूरी दुनिया को न मिले, इन लाशों के पीछे का सच लोगों के सामने ना आए, इसलिए आपने और पूरी दुनिया ने वो तस्वीर भी देखी कैसे गंगा के किनारे रेत में दबी लाशों के ऊपर जो रामनामी थी उसको हटाने का काम किया गया। यह समझा जा सकता है कि महामारी के दौरान लोगों की मृत्यु होती है, मौत होती है, लेकिन अगर मौत में भी अगर उचित संस्कार न मिले तो बहुत तकलीफ की बात न केवल परिवार वालों के लिए होती बल्कि पूरे समाज के लिए होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार शायद इस सच को छुपाना चाहती है। यह आरोप विपक्ष बहुत मजबूती के साथ लगा रहा है, लेकिन हद तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को यह संदेश दिया जाता है या कहा जाता है कि दरअसल हिंदू धर्म में लाशों को गंगा में बहाने का, नदी में बहाने का प्रचलन है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। इस खबर के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और बिहार के जो जल शक्ति सचिव हैं उनके साथ मुलाकात की। ये मुलाकात केंद्रीय जल शक्ति सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास रजनीश दुबे ने केंद्र सरकार को बताया कि शवों को नदियों में बहाने का यह प्रचलन प्रदेश के मध्य और पूर्वी इलाकों में है। उन्होंने कहा कि इनमें से भी मध्य यूपी के कानपुर, उन्नाव इलाके में और पूर्वी यूपी के बनारस और गाजीपुर इलाके में ऐसा ज्यादा होता है, पश्चिमी इलाकों में ऐसी घटना नहीं होती है। मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं भी हिंदू हूं और कम से कम अपने जीवन काल में मैंने ऐसी खबर कभी नहीं सुनी, ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी हिंदू ने अपने परिजनों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार की जगह उनकी लाश को दबा दिया, यानी उनको दफन कर दिया या फिर उनको गंगा में या किसी नदी में बहा दिया। अब सवाल उठता है ये बात क्यों की जा रही, कैसे की जा रही। हमने सोचा कि चूंकि सरकार का ये दावा है तो लिहाजा इस पूरे मसले पर किसी हिंदू धर्म के ज्ञाता से बात की जाए। हमारे साथ इस वक्त हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो हालांकि वो तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेत्री हैं, लेकिन इसके अलावा इनका परिचय ये भी है कि कल्की धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक हिंदू धर्म के ज्ञाता और पीठाधीश्वर के नाते बात कर रहा हूं। जो बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही है, क्या उसमें आपको सच्चाई नजर आती है? एक हिंदू धर्म के ज्ञाता के नाते मेरा सवाल आपसे यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सनातन धर्म से जुड़े इस गंभीर विषय को उठाने का प्रयास किया, साहस किया। आपका जो विषय है मैं उसी पर रहना चाहता हूं। सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। लगभग 16 संस्कारों का उल्लेख है, जिसमें गर्भाधान संस्कार से लेके नामकरण संस्कार, विद्या जब हम ग्रहण करने जाते हैं वो संस्कार है ना, और कर्णछेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, लेकिन अंतिम संस्कार यह माना जाए कि अंत्येष्टि का संस्कार, ये शरीर का जो अंतिम क्रियाकृत है, ये विधि विधान के साथ हो, इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग 13वीं को अंतिम संस्कार मानते हैं,
लेकिन विषय 13वीं का नहीं है, विषय 10वें का नहीं है, विषय है ये जो अंत्येष्टि का संस्कार है हिंदू धर्म के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक, कर्म कांड के ज्ञाताओं के अनुसार, इस पर बात हो रही है। यही सवाल शायद आपका है जो मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल। सनातन धर्म में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं जिनका उल्लेख है। एक है अग्नि संस्कार, दूसरा है भू संस्कार, तीसरा है जल संस्कार। अब सवाल उठता है कि ये तीनों किन परिस्थितियों में और किन हालातों में किस किस के द्वारा किस किस के लिए किए जाने चाहिए। जी। तो मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ आशुतोष जी कि जो भू संस्कार है वो सन्यासियों के लिए है। जो सन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, तो वो अपना विजय होम कहते हैं उसको, वो अंतिम संस्कार अपने जीवन का सब कुछ अग्नि संस्कार के अकॉर्डिंगली वो विजय होम कर देते हैं, हवन कर देते हैं कि मैं अब अपना सब कुछ कर दिया, इसलिए अब मैं सन्यासी हो गया और पुराने जीवन से, पुराने रिश्तों से अब कोई मेरा संबंध नहीं रहा, मैं परमात्मा का हो गया, ब्रह्म की तरह उसको मान लिया जाता है। तो जब उसकी मृत्यु होती है, उनका निधन होता है, तो उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है और उनको भू समाधि देने की हमारे यहाँ प्रथा है। और दूसरा आया जल समाधि कहो या जल संस्कार, वह भी सन्यासियों को दिया जा सकता है। सन्यासियों को जल समाधि भी दी जाती है। लेकिन आशुतोष जी, जल समाधि देने की एक पूरी विधि है, एक विधान है। कैसे? एक तो सन्यासी होना चाहिए, दूसरा जहां जल समाधि दी जाती है वहां पूरा विधि विधान के साथ और शरीर के उस अंतिम क्रिया के साथ में बहुत सी चीजें ऐसी लगाई जाती हैं जिनसे उस शरीर का अंतिम जो संस्कार है ये पूर्ण हो जाए। जैसे नमक लगाया जाता है, शरीर के साथ कुछ वजन बांधा जाता है जिसमें पत्थर होता है। वो इसलिए होता है कि अगर बॉडी को ऐसे ही जल में प्रवाह कर दिया गया तो बॉडी तो डूबेगी नहीं, वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाके तट पे आ जाएगी और जब तट पे आ जाएगी तो सड़ना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी और कुत्ते और दूसरे तरह के जो गिद्ध हैं, दूसरे तरह के जो जानवर हैं, उसकी बॉडी को क्षति पहुंचाएंगे। तो ये मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है और शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। इसलिए जल संस्कार जब होता है, जल प्रवाह जब होता है जी, जल समाधि जब होती है तो उसमें ऐसी सामग्री लगाई जाती है और ऐसी सामग्री उसके साथ पार्थिव शरीर के साथ बांधी जाती है जो वो जल की निचली सतह तक पहुंच जाए जी, और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में वह उसमें विलीन हो जाए। ये जल संस्कार का विधि विधान है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है कि भू संस्कार, जल संस्कार, अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार सन्यासियों का नहीं होता है। जो साधु सन्यासी होते हैं उनका अग्नि संस्कार नहीं होता क्योंकि वो अपना विजय होम कराते हैं, अग्नि से अलग हो जाते हैं। बल्कि हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा तो ये भी है कि सन्यासी अग्नि से दूर ही रहता है, यज्ञ हवन अनुष्ठान से भी दूर रहता है। ठीक है, इसलिए उनको जल और भू समाधि दी जाती है। जो भू समाधि है, भू संस्कार है, उसमें पृथ्वी के अंदर, धरती माता के अंदर उनका पूरा एक उसका भी विधि विधान है जी। उसका विधि विधान है कि पैर किस दिशा में होने चाहिए, सर किस दिशा में होने चाहिए, हाथ किस अवस्था में होने चाहिए, पूरा उनका आसन होना चाहिए। उनकी समाधि लगाते हैं जैसे क्या हम जिस तरह से बैठते हैं संत महात्मा, जो सन्यासियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जी। लेकिन जो बैरागी हैं, वैष्णवी संप्रदाय से संबंध रखते हैं साधु, उनका अग्नि संस्कार होता है। अब तीनों बातें सामने आ गई, इस पर चर्चा की जाए कि पहला है भू समाधि या भू संस्कार, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि जी। तो मुख्य रूप से जो हिंदू संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म में है वो अग्नि संस्कार ही
ग्रस्त के लिए, यानी कि जो जनमानस है उसके लिए उत्तम बताया गया है। आचार्य जी, ये जो आपने बात कही, इसका मतलब ये कि हिंदू परंपरा में जल समाधि भी है, यानी गंगा में प्रवाहित करने का भी है, और साथ ही साथ उनको दफन करने का भी है। लेकिन जो लाशें आपने देखी गंगा के किनारे जो बहती हुई दिखाई पड़ी हजारों की संख्या में, और जो दफन किए गए, क्या उसके बारे में कहा जा सकता है कि हिंदू परंपरा का जो प्रचलन है उसके मुताबिक है? क्या ये वाकई में प्रिवलेंट है हमारे यहाँ? क्योंकि हिंदुओं में तो दाह संस्कार ही ज्यादा बल्कि दाह संस्कार ही होता है एक तरीके से, अगर आप कहें तो। जो ये लाशें दिखाई पड़ रही हैं, ये कौन सी हैं? आशुतोष जी, पार्थिव शरीर को जल में प्रवाह करने का कोई विधान हिंदू परंपराओं के मुताबिक नहीं है। कंडीशनल है, हाँ। सशर्त है। जैसे पहली शर्त है कि वह सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी को जल समाधि दी जा सकती है, सन्यासी का जल संस्कार किया जा सकता है, लेकिन विधि विधान के साथ, जो मैंने अभी बताया। उसके शरीर के साथ में पूरा नमक लगाया जाएगा और वजन, जिससे कि वो निचली सतह तक पहुंच जाए। दूसरा, तो ये शर्त, एक पहली शर्त है वो सन्यासी होना चाहिए। दूसरा, जल प्रवाह हो सकता है पार्थिव शरीर, किसी भी पार्थिव शरीर को हम जल प्रवाह कर सकते हैं, जल समाधि दे सकते हैं, लेकिन दूसरी शर्त है वो अबोध बालक के लिए है। अबोध बालक जिसका उपनयन संस्कार ना हुआ हो, यानी उपनयन संस्कार के बाद, यानी कि लगभग, अब इसमें हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि वैश्य का उपनयन संस्कार की क्या अवस्था है बच्चे की, क्षत्रिय की क्या है, ब्राह्मण की क्या, वो एक अलग विषय हो गया। मगर वो एक आम, अगर हम उसको माना जाए तो 9 वर्ष से पहले यदि छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई है तो उसको हम जल प्रवाह कर सकते हैं, बशर्ते इस सब रीति रिवाज से, इस सब विधि विधान से। तीसरा पॉइंट आता है जिसको सर्प ने डस लिया, सांप ने काट लिया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, उसको जल प्रवाह करने की व्यवस्था है, जल प्रवाह करने की अनुमति है। सांप के काटे की है, बाल अवस्था में है और सन्यासी के लिए है। लेकिन ग्रस्त आश्रम में जो व्यक्ति है, यानी कि जो जन सामान्य है, उनको जल में प्रवाह करने का कोई जिक्र, कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में और कर्म कांड की पुस्तकों में नहीं है। नहीं। तो जो लाशें मिली हैं वो क्या दर्शाती हैं? वो, उनमें बच्चों की लाशें तो हमारे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, उसमें सन्यासी भी बिल्कुल नहीं है, और यह भी संभव नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सर्प ने डसा हो, हजारों की संख्या में है। तो क्यों इनके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल हिंदू परंपरा में तो एक प्रचलन है, और ये कानपुर और उन्नाव के बीच में और गाजीपुर और बनारस के बीच में कुछ समुदाय हैं जो ऐसा करते हैं। क्या ये उन परंपराओं की वजह से गंगा में बहाई गई हैं या कुछ और? आशुतोष जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का भी और हमारे इस प्रदेश का भी, और मैं तो कहूंगा हमारे सनातन धर्म का, कि सरकार इतना बड़ा पाप कर रही है, अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए बहुत बड़ा पाप कर रही है। एक पाप तो ये हो गया कि व्यवस्थाएं नहीं दी गई, लोगों को तड़प तड़प के अपने प्राण त्यागने पड़े। ये पॉलिटिकल विषय हो जाएगा, ये राजनीतिक विषय हो जाएगा, लेकिन मानव से जुड़ा हुआ तो है। तो एक पाप तो ये हुआ कि जो समय मिला था सरकारों को, उन सरकारों ने वो तैयारियां नहीं की और इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया। पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा। लेकिन आशुतोष जी, दूसरा बड़ा पाप ये कर रही है सरकार कि इसको धर्म की आड़ लेके छुपाना चाहती है, जबकि ये अधर्म है। क्योंकि जीवन भर जितने संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के और अंतिम संस्कार तक, वो कोई करे या ना करे, बाध्यता नहीं है। कोई नामकरण संस्कार किसी का है नहीं है, किसी के घर में उसने वैसी नाम रख दिया, टोनी, सूरज, चंदा नाम रख देते हैं। ये परंपराएं हैं, कभी कभी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, है ना। विवाह संस्कार, किसी का विवाह नहीं हुआ तो उसका संस्कार क्या हुआ, किसी ने कोर्ट मैरिज कर ली, वो संस्कार नहीं हुआ। बट अंतिम संस्कार तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है। ये तो उसकी एक
कामना भी होती है कि जीवन के बाद मेरे इस पार्थिव शरीर को विधि विधान के साथ इसका अंतिम संस्कार हो। तो इस सरकार ने जो काम करने थे वो तो नहीं किए, यानी कि मैं कहना चाहता हूं सदगति की प्राप्ति के लिए हिंदू संस्कृति में बहुत सी बातें बताई गई हैं और हर हिंदू चाहता है, हर सनातन धर्म को मानने वाला चाहता है, भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान के विष्णु के 10 अवतार को मानने वाला सब चाहते हैं, गंगा मैया को मानने वाला सब चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से हो, सदगति चाहते हैं। लेकिन इन्होंने पार्थिव शवों की दुर्गति की है। ये सदगति नहीं है, दुर्गति है। क्योंकि अगर ये कहते हैं, अगर इन्होंने कहा है, जैसा कि आपने मुझे बताया जी कि उत्तर प्रदेश की सरकार का ये वक्तव्य है, ये कोई चिट्ठी उन्होंने कहीं लिखी है कि साहब ये तो प्रचलन था, नदी में बहा दिया गया। अरे भाई, जल संस्कार का मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसके हाथ पैर पकड़ो और नदी में बहा दो, वो संस्कार थोड़ी है। अगर हिंदू धर्म में किसी को जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, अगर वो अंतिम संस्कार नहीं होता तो हिंदू धर्म क्या कहता है उस बारे में? ये घोर पाप है, धर्म विरुद्ध है और मानवता के भी विरुद्ध है, मानवीय मापदंडों के भी विरुद्ध है और धर्मशास्त्रों के भी विरुद्ध है। इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपसे गलती हो गई, अगर कोई गलती हो गई तो आप उसकी क्षमा याचना कर लीजिएगा। हमारा धर्म तो उदारता सिखाता है, क्षमा सिखाता है, क्षमा, शील, दया, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सद्भावना, सत्य, अहिंसा, करुणा, यही तो हमारे धर्म के की बुनियाद है, यही तो हमारे धर्म के मूल सिद्धांत है। हम तो विराटता की बात करते हैं, कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। लेकिन अफसोस की बात यह है, क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही बातें गायब है। सरकार अगर ये कहती कि हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिएगा, ये तो समझ में आता था। लेकिन इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, योगी हैं। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। उनके रहते हुए उनकी शासन व्यवस्था में कोई अधिकारी यदि इस तरह का गलत पत्र और गलत बयानी करता है तो ये शासन के लिए भी ठीक नहीं है और धर्म के लिए भी ठीक नहीं है। तो मुझे शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम है, गोरक्ष पीठाधीश्वर से अधिक है, एक सन्यासी से ज्यादा है। मैं कहना चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई प्रचलन, ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई परंपरा हिंदू धर्म के अंदर नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर अग्नि संस्कार का प्रचलन है, लेकिन भू संस्कार और जल संस्कार भी किया जा सकता है, बशर्ते वह सन्यासी हो, बच्चा हो, सांप ने काट लिया। इसके अलावा जल संस्कार नहीं किया जा सकता। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है, और मैं इसको आपके माध्यम से रिकन्फर्म करना चाहता हूं कि जो लाशें दिखाई पड़ी हजारों की संख्या में, वो लाशें ज्यादातर उसमें हिंदुओं की लाशें हैं, ज्यादातर क्या 80 से 90% हिंदुओं की लाशें हैं, हिंदुओं के शव हैं। इन शवों को जो 3 आपने शर्तें रखी, क्या उन शर्तों के मुताबिक ये दिखाई पड़ी है या लोगों ने इनको यूं ही गंगा में बहा दिया है? आशुतोष जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई सन्यासी की लाश गंगा में या किसी और नदी में बहाई गई हो। मुझे नहीं लगता कि सांप के काटने के बाद जो मृत्यु होती है वो नदी में दिखाई दी हो। मुझे नहीं लगता कि उसमें बच्चों की भी ये एक अच्छी बात है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बच्चों का शव देखना और भी दर्दनाक होता है, तो उसमें नहीं दिखाई दी है मैक्सिमम। तो जितनी भी लाशें या पार्थिव शरीर बहते हुए आए हैं, और वो बहते हुए आए, कोई 1 किलोमीटर बह के
किनारे पे लग गया, कोई 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, शव ही शव दिखाई दिए और छत विछत शव दिखाई दिए। तो हुआ ये कि जब वो किनारे पे लगे तो उनका संस्कार तो हुआ नहीं, वो तो फेंके गए हैं। देखिए, संस्कार होना शरीर का और फेंक देना, ये दोनों अलग अलग बात है। हम पार्थिव शरीर का संस्कार करते हैं, ये फेंकी हुई लाशें हैं, ये फेंकी हुई लाशें हैं। जी, तो जो लाशें फेंकी गई हैं, तो वो शरीर के साथ अपराध हुआ है, पाप हुआ है, उस आत्मा के साथ पाप हुआ है, उस धर्म के साथ पाप हुआ है, उस परिवार के साथ पाप हुआ है। मैं तो कहता हूं ये बहुत बड़ा पाप है, जो परमात्मा के साथ भी पाप है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब आत्माओं के प्रकोप से डरें, इन सब शरीरों के अंतिम संस्कार करने का दायित्व सर्वप्रथम उनके परिवार वालों का था, दूसरा समाज और सरकार का था। परिवार वालों को तो आधों को पता भी नहीं है कि कौन कब मरा, कहां मरा, वो तो तड़पते देखे गए हैं। तो जितनी लाशें इस तरह से गंगा में या किसी और नदी में बह करके किनारों पे लगी हैं, उन सब का एक सामूहिक संस्कार होना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपेक्षा हो या ना हो, लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपेक्षा है कि वो परमात्मा को साक्षी रखते हुए गोरक्ष पीठ और गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए जो उनके शासन प्रशासनिक अधिकारियों ने जो पत्र लिखा है, जो घोषणा की है, जो बात कही है कि हिंदू धर्म में ये प्रचलन है कि साहब आदमी मर गया तो उसे गंगा में फेंक दिया जाए, ये कतई धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है और हमारी परंपराओं के विरुद्ध है, हमारे धर्म के खिलाफ है। इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और सामूहिक प्रार्थना रखनी चाहिए, जिससे उन दिवंगत आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करके शांति की प्रार्थना कर सकें। बिल्कुल। आचार्य प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।